ये क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस 7n14। ये नाइट्रोजन दिया है जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ भी लिखा होता है और एटॉमिक वेट यहाँ भी लिखा होता है। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास नंबर, तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ये एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, एटॉमिक वेट को A से शो करते हैं। ठीक, इन कूलम। ठीक है, हमें निकालना क्या है? चार्ज निकालना है। पहले हमने लिखा गिवन, क्या क्या दिया है भाई, चार्ज निकालना है। पहले ये भी लिख लेते हैं, क्यू निकालना है। क्यू माने होता है चार्ज। अब आप जब क्यू का फार्मूला लगाने बैठेंगे, क्यू का फार्मूला क्या होता है? क्यू आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। ये फार्मूला होता है एन इंटू ई। अब आप कहेंगे सर एन क्या है? एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू भैया आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ई की वैल्यू होती है, ये पता है सबको, है ना। एन नहीं पता है, एन क्या दिया है, क्योंकि चार्ज होता है तो क्यू इज इक्वल टू एन ई फॉर्म लगता है, या क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी फॉर्म लगता है। ये जब करंट और टाइम दिया हो तब लगता है, उस न्यूमेरिकल लगता है जिसमें चार्ज निकालना हो, करंट और टाइम में दिया हो। ठीक है, अब एन की वैल्यू कैसे निकलेगी वो हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। जो हमें गिवन है, हमें क्या दिया है? नाइट्रोजन 7n14 ये जो दिया है, जिसमें हमें ये पता है कि जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी दी है? एटॉमिक नंबर यानी Z, एटॉमिक नंबर यानी कि Z, उसकी वैल्यू 7 दी है। ठीक है, और एटॉमिक वेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। एटॉमिक वेट कितना दिया है? 14। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अब भी n नहीं पता चल पाया, n होता क्या है आखिर? तो n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमने बताई दी है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें। ठीक, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी दी है? 7। देखो Z की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 7 हो गया और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 7 हो गया, यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 7 आ गई। ठीक, अब इस n की जगह पर हम क्या रख देंगे? 7। यही रखा है ना, चलो कोई बात। अब आपको क्या करना है इसके बाद? 7 इंटू 1.6। पहले पॉइंट को अगर इग्नोर करें तो 16 लिखा है ना, 16 7 112 होता है ना। तो हमने कहा पॉइंट को इग्नोर करिएगा, 16 7 112 हो गया, है ना। अब आप पॉइंट लगा लिए, एक नंबर से पहले पॉइंट था तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग गया, इंटू 10⁻⁻19 आगे लिखा था, लिख लिया। आंसर आप यहाँ छोड़ तो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट ये होती है कि पॉइंट को पहले नंबर के बाद चाहिए होता है। पॉइंट कहाँ चाहिए होता है? पहले नंबर के बाद। तो इधर से इधर पॉइंट लाने में 1.12 एक छलांग लगाई, तो आप 10⁻⁻19 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि जब एक छलांग लगाते हैं तो +1 करते हैं पावर में, 2 छलांग लगाते हैं तो 2 प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻18। क्यों? माइनस प्लस कितना होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, 19 में से बन गया 18 बचा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। ओके, अब ये क्योंकि चार्ज निकाला है, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलॉम। कूलॉम का कैपिटल C लिख दिया, लेकिन जब आप पूरा कूलॉम लिखेंगे तो स्मॉल c से लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा, और खाली कूलॉम लिखेंगे तो कैपिटल C से। ठीक है, क्लियर होगी बात? न्यूमेरिकल समझ में आ गया? फिर से वीडियो देखिए, एकदम डिटेल में समझ में आएगा।